रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को 3.5 साल से ज्यादा का समय हो चला है, लेकिन अब तक इसका अंत नहीं हुआ। उल्टे रूस यूक्रेन का युद्ध और भी ज्यादा भीषण होता जा रहा है और अब एक बार फिर से रूस ने यूक्रेन पर प्रचंड प्रहार किया। इस बार राजधानी कीव समेत कई इलाकों को निशाना बनाया गया और इस बार हमले में कीव सबसे ज्यादा निशाने पर रहा। रूस ने एक ही रात में 600 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल दाग दी। यह हमला इतना बड़ा था कि यूक्रेन की एयरफोर्स भी मान रही है कि फरवरी 2022 से शुरू हुई जंग में यह तीसरा सबसे बड़ा हमला है। यूक्रेनी सेना के मुताबिक रूस ने इस हमले में लगभग 600 ड्रोन और 43 मिसाइल दागी थी। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पोलैंड ने भी सतर्कता बरतते हुए अपनी दक्षिण पश्चिम सीमा के 2 शहरों के हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया और लड़ाकू विमानों को अलर्ट पर रखा। तो वहीं यूक्रेन भी अब रूस पर जोरदार हमले की तैयारी में जुट चला है। तो लगातार प्रचंड प्रहार रूस का जारी है। अब जोरदार हमले की तैयारी में जुट गया है यूक्रेन पर रूस की भीषण एयर स्ट्राइक लगातार देखने को मिल रही है और लगातार ये प्रहार जारी और तीसरा सबसे बड़ा प्रहार इसको बोला जा रहा है। तो आपको बताएं कि लगातार ये प्रहार जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, ऐसे में तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी भी इसको कहा जा रहा है। और साथ ही नाटो ने भी बड़ी तैयारी कर ली है। विध्वंसक हमले लगातार जारी हैं और तमाम और जानकारियां आपको बताएंगे किस तरीके से ये प्रचंड प्रहार देखने को मिल रहा है और क्या कुछ बड़ी तैयारी, किस तरीके से जंग छिड़ी हुई नजर आ रही है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। टारगेट लॉक हो चुका है और इसी बीच लगातार ये प्रचंड प्रहार यूक्रेन पर रूस की भीषण एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का यह बेहद बड़ा हमला देखने को मिला और कीव पर पुतिन की फौज का अब कोहराम छा गया है। लगातार ये प्रहार देखे जा रहे हैं। कीव पर एक साथ कई दर्जन ड्रोन अटैक किए गए हैं। वहीं आपको बताएं 600 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी गई हैं और वहीं रूस के हमले में 4 की मौत हुई है, दर्जनों लोग घायल हैं। लगातार खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जिस तरीके से ये प्रचंड प्रहार लगातार जारी, कीव में सिटी सेंटर पर भी ड्रोन हमला हुआ है और ड्रोन हमले में 5 मंजिला इमारत तबाह हो चली है। रूसी हमले के बाद कीव में रेस्क्यू ऑपरेशन हालांकि जारी है। इमारतों में अभी भी लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। इस पूरे जंग में सबसे ज्यादा खामियाजा अगर कोई भुगत रहा है तो वो है आम जनता। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध से बीच एक बड़ी अपडेट आपको दे दें। रूस ने ज़पोरिज़िया पर जिस तरीके से मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें दागी हैं, मिसाइल हमले में स्कूल की इमारत पूरी तरीके से तबाह हो चली है। चरनही में रूस यूक्रेन की टक्कर भी देखने को मिली है और लगातार रूसी ड्रोन यूक्रेनी जेट से टक्कर देखने को मिल रही है। लगातार ड्रोन दागे जा रहे हैं। रूसी ड्रोन को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। नाटो के 32 देशों पर रूसी ड्रोन में अब खतरा है। अब ट्रंप और जेलेंस्की को पुतिन की जंगी चुनौती भी देखने को मिल रही है। रूस में यूक्रेन का जबरदस्त हमला, रूस पर यूक्रेन का जोरदार पलटवार भी हालांकि देखा जा रहा है। यूक्रेन ने सैकड़ों ड्रोन फायर किए हैं, लेकिन लगातार ये तबाही का मंजर जिसमें आम जनता खामियाजा भुगतती हुई नजर आ रही है। इसी बीच जिस तरीके से शांति बहाली को लेकर तमाम कोशिशें की गई, लगातार ट्रंप का हस्तक्षेप भी देखा गया, तमाम मीटिंग्स भी हुई थी। जेलेंस्की के साथ एक अलग मुलाकात हुई थी, पुतिन के साथ एक अलग मुलाकात हुई, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। यूएनजीए की मीटिंग भी अभी हुई जिसमें तमाम तरह की बातें रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर 3.5 साल से लगातार ये युद्ध चल रहा है, शांति बहाली की तमाम कोशिशें, लेकिन कोई भी निष्कर्ष, कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा और शांति बहाली का कोई नामो निशान नहीं है। इसी बीच यूएनजीए की मीटिंग के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक देखने को मिला है। अब इसी को लेकर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान लेफ्टिनेंट कर्नल जे सोडी जी, रक्षा विशेषज्ञ हैं, और निपुण आलम बयान, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों के पास चलेंगे, दोनों से बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है आप दोनों का। निपुण जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। 3.5 साल का समय, तीसरा ऐसा विध्वंसक हमला इस बार देखने को मिला जो कि युद्ध के शुरुआत में भी नहीं देखने को मिला था। यूएनजी की मीटिंग खत्म होती है, जहां शांति बहाली को लेकर तमाम मीटिंग्स हो रही हैं, उसके बीच ये विध्वंसक हमले क्या जता रहे हैं? देखिए, ये बात स्पष्ट है कि रशिया जो है यूक्रेन को किसी भी कंडीशन में
जितना भी दबाव रशिया के ऊपर बढ़ेगा तो रशिया उतना ही दबाव क्या होगा यूक्रेन या नाटो के ऊपर बनाने का प्रयास करेगा। और देखिए नाटो की पूरी कोशिश ये है कि रशिया के जो इंटरेस्ट हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल इंटरेस्ट हैं, स्ट्रेटेजिकल इंटरेस्ट हैं, उनको क्या किया जाए, ज्यादा से ज्यादा प्रेशर में लिया जाए। तो रशिया उसके पलटवार में ये कर रहा है। जैसे जैसे आप रशिया के ऊपर विकल्पहीनता खत्म करेंगे, यानी कि आपके पास ऑप्शन नहीं छोड़ेंगे रशिया के पास, तो रशिया के इस प्रकार के जो हमले हैं या इस प्रकार के जो अटैक्स हैं, ये और भी बढ़ेंगे। और मैं ये देख रहा हूँ कि यूएनजीए की हम जब बात कर रहे हैं, बाबा भी आपने कहा, तो वहां पर भी क्या था कि कहीं ना कहीं रशिया को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया गया कि रशिया ये कर रहा है, रशिया वो कर रहा है। कई देशों ने इस प्रकार की बात कही, लेकिन बात ये थी कि जो मेन कॉज था उस पर आपने फोकस नहीं किया। आप रशिया पर नए तरह के प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी मैं एक थिंकर को पढ़ रहा था, उनका कहना ये था, स्ट्रेटेजिकल थिंकर का, कि रशिया पर इतने ज्यादा दबाव आपने बना दिए कि उसका विकल्प ही नहीं बचा कि वो वॉर ना करे। मुझे तो लगता है कि वॉर का दायरा यूक्रेन से बढ़कर और भी ज्यादा बढ़ेगा। और जो एक बार फ्रांस के प्रेसिडेंट ने कहा था कि जो रशिया है उसको लगातार खाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसकी इकोनॉमी को आपने क्या कर दिया है, आपने एकदम डिपेंडेंट, यानी कि उसको बिल्कुल खाली छोड़ दिया है। वो आज केवल वॉर के ऊपर क्या रह गया, निर्भर रह गया। तो जितने ज्यादा प्रतिबंध बढ़ेंगे रशिया के ऊपर, रशिया उतना ही ज्यादा क्या होगा, अग्रेसिव होगा, और ज्यादा क्या करेगा, हमले करेगा। क्योंकि वो इस बात को जानता है रशिया, कि उसको अपनी इकोनॉमी को चलाने का एक ही तरीका होगा, और वो केवल यही तरीका होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या करें, अटैक्स करें या वॉर में जाएं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस वॉर में जाने की जो स्ट्रेटजी रशिया की है, उसी स्ट्रेटजी की ओर रशिया बढ़ता हुआ जा रहा है लगातार। और आगे हमको ये भी देखने को मिल सकता है अर्षद जी, ये हमले और ज्यादा बढ़े। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि वेस्ट की जो पॉलिसी है कि अत्यधिक दबाव में लेना, और अब हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि आप किसी को इतना मत दबाओ, इतना ज्यादा उसको प्रेशराइज मत करो कि उसके अंदर क्या हो, जो फियर है, डर है, वो ही समाप्त हो जाए। तो अब रशिया के अंदर उसी स्थिति में आपने लाने का प्रयास किया है, और रशिया में वही चीज आपको देखने को मिल रही है।